हेलो दोस्तों, चौरसिया एग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यूपी स्पेशल जीके में आप लोगों की क्लास आज 5th है। और इसकी पिछली क्लास में हमने बात किया कि इसके प्रशासनिक व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार कहाँ कहाँ स्थित है। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार कहाँ कहाँ स्थित हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें शेखा पश्चिम बिहार, सुर सरोवर पश्चिम बिहार और नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये सब कहाँ पे स्थित है तो लिख लीजिए। अलीगढ़, अलीगढ़ गढ़, अलीगढ़, आगरा, आगरा, उन्नाव, उन्नाव, रायबरेली, बरेली। तो अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, रायबरेली। अलीगढ़ में शेखा पश्चिम बिहार, शेखा पश्चिम बिहार, बिहार, शेखा पश्चिम बिहार, ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, पश्चिम बिहार है। शेखा पश्चिम बिहार सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। और आगरा में कौन सा पश्चिम बिहार है तो आगरा में सुर सरोवर पश्चिम बिहार, सुर सरोवर पश्चिम बिहार। और उन्नाव में नवाबगंज, नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार, बिहार। और रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार स्थित है, समसपुर पश्चिम बिहार। रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार और आगरा में शेखा पश्चिम बिहार, आगरा में सुर सरोवर पश्चिम बिहार, नवाबगंज में उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे के पश्चिम बिहार के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि प्रतापगढ़ में कौन सा पश्चिम बिहार है। प्रतापगढ़ में कौन सा पश्चिम बिहार है। और बलिया में कौन सा पश्चिम बिहार है, बलिया में। और आपसे पूछ सकता है कि संत कबीर नगर में कौन सा पश्चिम बिहार है, कबीर नगर। आपसे पूछ सकता है कि हरदोई में कौन सा पश्चिम बिहार है, हरदोई में कौन सा पश्चिम बिहार है तो प्रतापगढ़ में आ जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, अम्बेडकर पश्चिम बिहार। बलिया में आ जाता है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। इसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। इस पश्चिम बिहार को सुरहा ताल, इसे सुरहा ताल भी कहते हैं, और संत कबीर नगर में आ जाता है बखरिया पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार। और हरदोई में शांडी पश्चिम बिहार के नाम से है, शांडी पश्चिम बिहार। तो ये हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार, बलिया में जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार जिसे सुरहाताल के नाम से भी जाना जाता है, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार। और एक आज से पूछ सकता है कि कन्नौज में मैनपुरी में कौन कौन से पश्चिम बिहार हैं तो कन्नौज में आ जाता है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, लाख बहोसी पश्चिम बिहार।
यह पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। यूपी का सबसे बड़ा यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। और आपसे मैनपुरी में समान या समाना पश्चिम बिहार, समान या समाना पश्चिम बिहार है। मैनपुरी में समान या समाना पश्चिम बिहार स्थित है। तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ पश्चिम बिहार। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक मेरठ, बिजनौर और तीसरा अमरोहा। ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये तीनों जिलों में फैला हुआ है। फिर आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, और एटा में कौन सा है, इटावा में कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर में एटा में, इटावा में कौन सा वन्यजीव विहार है? तो लिख लीजिए गौतम बुद्ध नगर में ओखला वन्यजीव विहार, और एटा में पटना वन्यजीव विहार, और इटावा में चंबल वन्यजीव विहार। और आपसे पूछ सकता है कि ललितपुर में, महोबा में, चित्रकूट में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज में कौन से वन्यजीव विहार हैं? तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो ललितपुर में आ जाता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और महोबा में आ जाता है विजयसागर महोबा में विजयसागर वन्यजीव विहार। और इसके बाद आ जाता है चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार, और इसके बाद आता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार, ये दोनों जिलों में फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव विहार। फिर इसके बाद आपसे पूछ सकता है चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार, और महाराजगंज में सोहागी वन्यजीव विहार। और इसके आगे आ जाता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो देखते हैं आगे स्क्रीन पे। इसके आगे आ जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर लखीमपुर खीरी में आ जाता है
लखीमपुर खीरी में आ जाता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और इसमें एक और आ जाता है किशनपुर, इसमें एक और आ जाता है किशनपुर वन्यजीव विहार। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और एक आ जाता है किशनपुर वन्यजीव विहार। फिर आपसे पूछ सकता है कि गोंडा में पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार आता है, वन्यजीव विहार स्थित है, जीव विहार। और बहराइच में कतरनिया वन्यजीव विहार स्थित है, कतरनिया वन्यजीव विहार। फिर बलरामपुर और गोंडा में तो सोहेलवा वन्यजीव विहार स्थित है, जीव विहार। तो ये रहे उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार जो हमने डिस्कस किया। और अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन में कौन कौन से जिले में खनिज कौन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन पर आप बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन में कौन से जिले हैं। तो पहले एक बार नोट कर लीजिए, नोट डाल के नोट करके लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में खनिज निगम कब लागू होता है या कब बना। तो यूपी में खनिज निगम यूपी में खनिज निगम 23 मार्च 1974 को बनता है। तो अब बात कर लेते हैं यूपी के ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रयागराज में कौन से खनिज पाए जाते हैं। प्रयागराज में कांच बालू, पोटाश लवण आदि खनिज पाए जाते हैं। और फिर दूसरे पे आ जाता है चित्रकूट में कौन से खनिज पाए जाते हैं। चित्रकूट में कांच बालू पाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि वाराणसी में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो बॉक्साइट मैग्नेसाइट पाए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि झांसी में कौन से खनिज पाए जाते हैं। झांसी में पायरोफिलाइट और पोटाश लवण जिप्सम सेल खड़ी झांसी में पायरोफिलाइट, जिप्सम, सेल खड़ी, पोटाश आदि खनिज पाए जाते हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं कि हमीरपुर में क्या पाया जाता है, कौन से खनिज पाए जाते हैं। हमीरपुर में पायरोफिलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट और डायस्पोर सेल खड़ी खनिज पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ललितपुर में कौन से खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा, सोना, यूरेनियम
प्लेटिनम रॉक फास्फेट बॉक्साइड ललितपुर में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। इसमें बात कर लेते हैं कि अब चंदौली में क्या पाया जाता है। चंदौली में कौन से खनिज पाए जाते हैं। चंदौली में बॉक्साइट, कांच बालू, पोटास लवण। बॉक्साइट, कांच बालू और पोटास लवण खनिज पाए जाते हैं। पोटास लवण खनिज पाए जाते हैं चंदौली में। इसी में अब बात कर लेते हैं कि मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो एक एक करके सब पर बात करते हैं। तो मिर्ज़ापुर में हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले पाई जाती है। और सैंड स्टोन, डोलोमाइट ये खनिज पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले, सैंड स्टोन, डोलोमाइट खनिज पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। अब बात करते हैं कि बांदा में भी हीरा रॉक फास्फेट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट और बेस मेटल्स पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सोनभद्र में कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो सोनभद्र में कोयला, डोलोमाइट सॉरी ये चल नहीं रहा है, दूसरा यूज कर लेते हैं। डोलोमाइट और संगमरमर और इसमें आ जाता है चूना पत्थर। तो ये रहे हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन जो कुछ जिलों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शोध संस्थान। तो जब उत्तर प्रदेश की बात चली रही है तो इसमें लखनऊ कहाँ शोध संस्थान स्थित हैं। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले लखनऊ में केंद्रीय मैंगो रिसर्च स्टेशन या केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। तो लिख लीजिए केंद्रीय मैंगो रिसर्च स्टेशन या केंद्रीय उपोषण बागवानी। इसमें एक और आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो ये रहे लखनऊ के कुछ शोध संस्थान। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और एक है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये पक्षी है, पक्षी। फिर आ जाता है आगरा में। आगरा में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। और मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और मेरठ में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें बात कर लेते हैं अब महोबा, झांसी, भदोही, रायबरेली में कौन कौन से शोध संस्थान स्थित हैं। तो महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महोबा में स्थित है। और झांसी में भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी शोध संस्थान स्थित है। तो ये रहे हमारे कुछ उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्क एवं सिटी। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्क एवं सिटी। तो थीम पार्क कहाँ स्थित है? थीम पार्क कहाँ स्थित है? और नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? और साइंस पार्क कहाँ स्थित है? साइंस पार्क कहाँ स्थित है? और डिफेंस पार्क कहाँ स्थित है? डिफेंस पार्क कहाँ स्थित है? और लेदर पार्क कहाँ स्थित है? पार्क कहाँ स्थित है? और आपसे पूछ सकता है कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? और आपसे पूछ सकता है एरो स्पेस पार्क कहाँ स्थित है? तो थीम पार्क कहाँ स्थित है? नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो थीम पार्क आगरा में आ जाता है। थीम पार्क आगरा में स्थित है, आगरा में। और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। और साइंस पार्क आपका संडीला हरदोई में आ जाता है। संडीला हरदोई में। और डिफेंस पार्क आपसे पूछ दे कहाँ स्थित है, तो डिफेंस पार्क झांसी चित्रकूट, झांसी चित्रकूट, अलीगढ़ कानपुर, लखनऊ, आगरा इन जिलों में डिफेंस पार्क स्थित है। और फिर अगर आपसे पूछ दे कि लेदर पार्क कहाँ स्थित है, तो लेदर पार्क कानपुर में स्थित है। लेदर पार्क कानपुर में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क अगर आपसे पूछ दे तो टेक्सटाइल पार्क कानपुर में स्थित है, कानपुर में। और यदि आपसे पूछ दे एरो स्पेस पार्क कहाँ स्थित है, तो एरो स्पेस पार्क
लखनऊ, कानपुर, कानपुर, आगरा, आगरा, मेरठ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर इन जिलों में स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि एग्रो पार्क कहाँ स्थित है। एग्रो पार्क, एग्रो पार्क सॉरी पार्क। और आपसे पूछ सकता है मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। पार्क तो एग्रो पार्क आपका आ जाता है वाराणसी, बाराबंकी, इन 2 जिलों में स्थित है बाराबंकी। और मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है, बरेली। तो आपसे पूछ सकता है कि एग्रो पार्क वाराणसी, बाराबंकी में स्थित है और मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है। और आपसे पूछ सकता है परफ्यूम पार्क, बुद्ध पार्क, परफ्यूम पार्क, परफ्यूम पार्क कहाँ स्थित है। तो परफ्यूम पार्क भैया आपका हो जाता है कन्नौज में, ये कन्नौज में स्थित है। और आपसे पूछ सकता है कि बुद्धा पार्क कहाँ स्थित है। तो बुद्धा पार्क भैया आपका हो जाता है वाराणसी में, वाराणसी में। और आपसे पूछ सकता है कि यदि आपका साइबर सिटी कौन सी है, साइबर सिटी कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि कानपुर, साइबर सिटी कानपुर हो जाती है। और आपसे पूछ सकता है कि प्लास्टिक सिटी कौन सी है। प्लास्टिक सिटी आपसे पूछ सकता है प्लास्टिक सिटी आपकी हो जाती है औरैया। और यदि आपसे पूछ दे कि सोलर सिटी कौन सी हैं, तो लिख लीजिए दोस्तों सोलर सिटी आपकी हो जाती है आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने पिछली वाली क्लास में बताया है। और यदि आपसे पूछ दे कि लोहिया पार्क कहाँ स्थित है, जैनेश्वर पार्क कहाँ स्थित है, लोहिया पार्क कहाँ स्थित है, तो लोहिया पार्क आपका स्थित है लखनऊ में। लोहिया पार्क आपका लखनऊ में स्थित है, लखनऊ। यहीं पे एक और पार्क स्थित है, इसका नाम है जैनेश्वर पार्क भी लखनऊ में स्थित है। और आपसे पूछ सकता है कि लाइन सफारी कहाँ स्थित है। लाइन सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आप कह सकते हैं इटावा में। आपसे यदि पूछ दे कि लाइन सफारी कहाँ स्थित है, तो ये इटावा में हो जाता है। और यदि आपसे पूछ दे काशीराम स्मारक स्थल कहाँ स्थित है, काशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में। यदि आपसे पूछ दे कि बोटेनिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो बोटेनिकल पार्क लखनऊ में हो जाता है। और ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में। तो ये हमारे कुछ सिटी और पार्क रहे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही।